नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। विभिन्न पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बिहार में किस तरह से पार्टियां आपस में गठजोड़ कर रही हैं, सीटों का समीकरण क्या है और किन सीटों पर किस तरह से प्रत्याशी जीते और हारे थे, तो इसी सिलसिले में आज हम आपसे बात करेंगे बिहार के उस 10 बड़े जीत का, जिस सीट पर जीतकर पार्टियां अपने जीत का ऐसा डंका बजाया जो पूरे बिहार के लोगों ने जाना, समझा और वहां के बारे में लोगों को भी बताया। तो देखिए, बिहार की 10 बड़ी जीत, जहां से प्रत्याशी जीते, उनके पार्टी का भी नाम हुआ, खुद का कद बढ़ा। लेकिन इस बार क्या होगा? इन 10 सीटों पर क्या फिर से वही जीतेंगे, या जो प्रत्याशी हार गए थे, बड़े अंतर से हारे थे, मनोबल टूट गया था, वो अपना मनोबल बढ़ाएंगे, या कोई पार्टी नए प्रत्याशी को वापस फिर से मैदान में उतारेगी ताकि जो जीते हैं उनको धूल चटा सके? क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि वो 10 सीट कौन कौन सी है और वहां क्या समीकरण था। देखिए, पहला सीट जो बिहार में सबसे अधिक मतों से जहां से जीत हासिल हुआ था, वो सीट है बलरामपुर विधानसभा का सीट। बलरामपुर विधानसभा सीट से सीपीआई माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। आलम ने वीआईपी के अरुण कुमार झा को 53,597 मतों से पराजित किया था। तो ये बिहार की सबसे बड़ी जीत थी, जहां सीपीआई माले के खाते में गई है। तो सीपीआई माले बिहार में सबसे अधिक मतों से जीतने वाली पार्टी बनी और महबूब आलम उसके विधायक बने। तो महबूब आलम ही वह व्यक्ति हैं जो बिहार में 2020 के चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीते थे। अब दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरा सीट भी सीमांचल से ही आता है। सीमांचल के आमौर सीट पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने जदयू प्रत्याशी सभा जफर को 52,296 मतों से पराजित किया। अख्तरुल ईमान आजकल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बिहार में जो सबसे दूसरी बड़ी जीत हासिल करने वाले थे, वो अख्तरुल ईमान थे। तो क्या अमौर में फिर से वही करिश्मा वो कर दिखाएंगे? क्या बलरामपुर में फिर से महबूब आलम वही करिश्मा दिखा पाएंगे? ये देखने वाली बात है। जो तीसरा सीट है, जहां सबसे अधिक मतों से आरजेडी ने जीत हासिल की थी, ये सीट है भूमिहार बहुल ब्रह्मपुर। आरजेडी ने यहां जीत का डंका बजाया था। आरजेडी के शंभुनाथ यादव ने एलजेपी प्रत्याशी हुलास पांडे को 51,141 मतों से पराजित कर दिया था। ये वो सीट है जो ब्रह्मपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ कैलाशपति मिश्र की जो पुत्र बधू हैं, वो भी यहाँ से बीजेपी की विधायक रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मपुर कितना इंपॉर्टेंट सीट है, और इस सीट से आरजेडी ने अपना जीत का डंका बजाया 51,000 से अधिक मतों से जीतकर। अब जो अगला सीट है, वो है संदेश विधानसभा सीट से आरजेडी की किरण देवी ने जदयू के विजेंद्र यादव को 50,607 मतों से पराजित किया। इस सीट पर एलजेपी प्रत्याशी ने वोट नहीं काटा होता तो जीत का अंतर और अधिक हो सकता था और बड़ा हो सकता था। तो आप समझ गए कि आरजेडी किस तरह से अधिक मार्जिन से जीतती गई। एआईएम जीती, फिर माले जीती। ये सभी जो है वो महागठबंधन दल के हैं, एआईएमआईएम को छोड़कर। इसके अलावे अब अगला जो पांचवा क्षेत्र है, जहां से अगियाव विधानसभा सीट से भी
माले के मनोज मंजिल ने जदयू प्रत्याशी प्रभुनाथ प्रसाद को 48,550 मतों के अंतर से पराजित किया। देखिए अगियाओं का भी जो सीट है यहाँ से माले जीती, तो मनोज मंजिल यहाँ से जीते, तो ये सीट आप समझ गए। इसके अलावे अब आइए अररिया की सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अबिदुल रहमान ने सगुफ्ता अजीम को 47,936 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। तो ये सीट जो है अररिया सीट पर भी कांग्रेस पार्टी ने विजय प्राप्त की, यानी कि ये भी देखा जाए तो विपक्ष का ही सीट है, महागठबंधन के तरफ ही ये भी जीत जो है वो बड़ा जीत मिला है। अब देखिए औराई सीट से बीजेपी के राम सूरत कुमार ने सीपीआई माले के आफ्ताब आलम को 47,886 मतों के भारी अंतर से पराजित कर दिया। तो इतने सीटों में एक औराई की सीट है जहां से एनडीए के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी भारी मतों के अंतर से जीते, वरना अभी तक महागठबंधन के भी प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आइए बात करते हैं बथनाहा की। बथनाहा से बीजेपी के अनिल कुमार ने कांग्रेस के संजय राम को 46,818 मतों से हराया, यानी कि दूसरी सीट है ये जिस पर ज्यादा मतों के अंतर से बीजेपी जीती। 10 सीटों की हम बात कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि 10 बड़ी जीत जो बिहार की है उसमें से ये 2 सीटें जो हैं वो एनडीए के पाले में गई। इसके अलावे अब आइए दीघा की बात करते हैं। दीघा जो कि पटना शहर का एक क्षेत्र माना जाता है, दीघा से बीजेपी के संजीव चौरसिया ने सीपीआई माले के शशि यादव को 46,073 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। तो ये तीसरा सीट जो है वो ज्यादा मतों के अंतर से जो बिहार की 10 बड़ी जीत थी उसमें से एक और बीजेपी के खाते में गया। इसके बाद अब आइए बहादुरगंज से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मोहम्मद अंजर न्यामी ने वीआईपी के लखन लाल पंडित को 45,215 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। तो ये बिहार के 10 सीट थे जिसमें से 3 सीट बीजेपी ने भारी मतों के अंतर से पराजित किया, बाकी 2 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार जीते और बाकी के जितने भी सीट हैं 5 सीट वो महागठबंधन बड़े ही मतों के अंतर से वो विपक्षी उम्मीदवार को पराजित किया। तो ये 10 सीट थे बिहार के जहां सबसे अधिक मतों के अंतर से हार और जीत हुआ था। हार जीत का अंतर इतना ज्यादा है कि इस चुनाव में उसे पाटना किसी भी दल के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इन 10 सीटों के लिए विभिन्न पार्टियां जो चुनाव में हारी हुई हैं वो क्या रणनीति बनाती है ये देखना बाकी है। अपने पिछले उम्मीदवार को ही यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेगी, उसका ही पीठ ठोक देगी और कहेगी कि जाइए और फिर से एक नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर जाइए कि कोई नया खिलाड़ी इनके बीच आएगा। इसके लिए आपको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सीटों का जो समीकरण है वो किस राह पर जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह की जानकारी, चुनाव से जुड़ी हुई हर जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपना कमेंट भी हमें लिख कर भेजिए, लाइक कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपका और हमारा संबंध सदा के लिए जुड़ जाए। नमस्कार।